मुझे कहते हैं जिया नौमान और एक बार फिर से एक खूबसूरत शाम के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो चुके हैं K2 टेलीविज़न की स्क्रीन्स पे जनाब बाय बाय 2022। जैसे कि आपको पता है कि हमेशा से हमारी कोशिश होती है इस चैनल की कि कोई भी बड़ा इवेंट हो, कोई भी चीज़ हो तो उस पे आप लोगों के लिए एक ख़ास जो है महफिल सजाई जाए। और आज भी अपने पूरी फैमिली के साथ, K2 की फैमिली के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो चुके हैं जनाब। 2022 हमेशा की तरह हर साल गुजर जाता है और हम एंड पे सोचते हैं कि कैसे गुजर गया, समझ नहीं आई। लेकिन 2022 भी एक बहुत ही खूबसूरत साल था जिसमें बहुत सारी खुशियाँ मिली, बहुत सारे दुख मिले, हर तरह के एक्सप्रेशन को, हर तरह के इमोशन को हमने फ़ील किया। और यही ज़िंदगी की खूबसूरती है कि साल गुजर जाता है लेकिन वो हर साल हमें कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा होता है। तो आई होप आप लोगों का भी ये साल अच्छा गुजरा होगा। पॉजिटिविटी की तरफ देखना चाहिए, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जनाब आज बहुत इन्जॉय करेंगे, इस साल को अलविदा करेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से, म्यूज़िक के साथ, अपनी फैमिली के साथ, गपशप के साथ, और उन तमाम यादों को रिवाइव करेंगे जो इस साल में हम लोगों ने आप लोगों के लिए पेश की। वो स्पेशल शोज़, चाहे ईद हो, एनिवर्सरी हो, 23 मार्च हो, 14 अगस्त हो, यू नेम इट एंड वी हैव डन इट। सो वो सब चीज़ें आज आप लोगों के सामने लेके आनी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। ये शो डेफिनेटली ख़ास इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने मेंशन किया कि हमारी पूरी K2 टेलीविज़न की जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो आज मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। अगर मुझे नहीं पता कि ऑलरेडी आप इनको देख चुके हैं, इंसर्शन कर चुकी है या नहीं, लेकिन मैं देख रही हूँ इनको एंड दे आर लुकिंग ब्यूटीफुल। अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से डिले नहीं करना चाहिए और शो का बाकायदा आगाज़ करना चाहिए। लेडीज़ फर्स्ट। और मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट हूँ इस चीज़ को लेके, तो मैं हमेशा अपनी जो फीमेल कलीग्स हैं उनको ज़रा ज़्यादा क्या कहते हैं आगे मेरी कोशिश होती है कि वो पहले आएँ और उनका पहले नाम लिया जाए। तो मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त जो वैसे भी मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं और बहुत ही अच्छी एंकर भी हैं, न्यूज़ बहुत अच्छी पढ़ती हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले किरण, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिया बहुत प्यारी लग रही हैं आप हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। ये एक्चुअली ये ज़रूरी है कि हम दोस्त हैं, हाँ, इससे थोड़ी एनर्जी मिली है ना कि मैं आई नो दैट। इससे कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज 2022 के अख्ताम पे हम यहाँ पे मौजूद हैं। सो अगर मैं थोड़ा सा पूछूं कैसा गुजरा ये साल? हमेशा की तरह हर साल जैसे कि आपने बात की कि कुछ ना कुछ सिखा के जाता है और हर साल में हम थोड़ा सा ग्रो करते हैं। जो हमने पिछले साल किया होता है हम कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को हम इम्प्रूव करें। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली हार्ड टाइम भी था, टफ भी था, कुछ अच्छे टाइम्स भी गुजरे, लेकिन ये कि इम्प्रूवमेंट भी हुई। इम्प्रूवमेंट अगर होती रहे तो हम जो थोड़ी सी नेगेटिविटी या कोई लॉस होता है उसकी तरफ नज़र नहीं जाती और जानी भी नहीं चाहिए। किरण के साथ हमारी बहुत ही प्यारी स्पोर्ट्स की जर्नलिस्ट हैं और बड़े टूर शूर मारती रहती हैं आउट ऑफ कंट्री, मारिया राजपूत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज न्यू ईयर के मौके पे मेरा आपके साथ पहला इंटरेक्शन है। वैसे तो हम लोग शोज़ में मिलते रहते हैं लेकिन ये ख़ास शो जो आज हम लोगों ने मनाना है यहाँ पे, उसमें पहली बार हम बैठ रहे हैं साथ। कैसी हैं? ठीक हैं? क्या कहना चाहेंगी? साल कैसा गुजरा ओवरऑल? जी, अगर मैं मतलब 2022 की बात करूं तो अगर प्रोफेशनली बात करूं तो बहुत अच्छा गुजरा। इस साल मैंने वर्ल्ड कप कवर किया और एशिया कप कवर किया और अच्छी बात ये थी कि दोनों इवेंट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है एक का फाइनल खेल, बल्कि दोनों इवेंट्स का जो है पाकिस्तान टीम फाइनल खेली, तो वो एक बड़ी अच्छी बात होती है। और पाकिस्तान टीम को कवर करते देखा, पाकिस्तान ने इंडिया को फेस किया। तो 3 दफ़ा इस साल में पाकिस्तान ने इंडिया को फेस किया, तो वो मुझे कवर करने का मौका मिला। तो प्रोफेशनली बहुत अच्छा रहा। प्रोफेशनली अच्छा रहा तो मतलब आपके लिए तो ये साल डेफिनेटली एक पॉजिटिव चीज़ें लेके आया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके साथ मेरे बहुत ही फेवरेट कलर में, और मैं चाह रही हूँ कि इस कलर में मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस होने चाहिए, हमारी बहुत ही प्यारी सी इनोसेंसी नौशीन बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं नौशीन? बहुत प्यारी लग रही है आप माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। 2022 जो है आज हम उसकी आखिरी शाम यहाँ पे साथ सेलिब्रेट करें, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि हर साल जब हम नया साल आने की जो सेलिब्रेशंस होती हैं वो कर रहे होते हैं और जो गुज़रा वक्त होता है हम उसमें याद कर रहे होते हैं अच्छे वक्त को भी और बुरे वक्त को भी। तो जैसा कि आप सबने भी यही चीज़ बताई है कि जी बुरे वक्त जो हैं हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि हमें जो अच्छी यादें हैं वो हमें अच्छी बातें, अच्छी यादें जो हमारे दिनों से जुड़ी रही हैं उन्हें हमें साथ लेके चलना चाहिए और जो बुरा वक्त है उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और आने वाले वक्त के लिए हमें उसके लिए हिकमत अमली करनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत मैसेज, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच नौशीन। नौशीन के साथ
बैठी हुई हैं, बड़ी चुलबुली और बड़ी हर वक्त तैयार हो रही होती हैं और खूबसूरत लग रही होती हैं। आज भी मेकअप में जब तैयार हो रही थी तो मैं इनकी तैयारियाँ देख रही थी और मैं कह रही थी वाह यार, मतलब आप होता है ना, आप अपने कोलीग्स को देख के खुश हो रहे होते हैं और आपको एक पॉजिटिविटी आ रही होती है। हमारे साथ मौजूद है क्यूट सी आकाशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे और हैं? जी आपने मुझे यही कहा था कि आकाशा सबका न्यू ईयर है, लेकिन मुझे लग रहा है आपका कोई स्पेशल न्यू ईयर है। आपका कुछ स्पेशल है क्योंकि तैयारी से लग रहा था ना, बाल बन रहे थे बाकायदा और मेकअप में ना बार बार कहा जा रहा था नहीं ऐसे ऐसे। तो ये हर किसी की कुछ पर्सनालिटी भी होती है इस तरह की कि आपको बनने संवरने का शौक भी है आई थिंक ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे ख्याल में सबको ये शौक होना चाहिए जिस ज़रूरी तरीके से है। वहाँ पे। हाँ एग्जैक्टली, लास्ट ईयर भी मुझे तो ये खुशी है कि लास्ट ईयर भी इसी जगह पे थी, इसी टाइम हम लोग यहीं पर थे, इकट्ठे थे, पूरी फैमिली इकट्ठी थी, और इस साल भी हम सब इकट्ठे हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी हम लोग यहीं पर सब इंशाल्लाह, डेफिनेटली। कुछ साल ओवरऑल कैसा गुजरा उसके हवाले से अपना बताएंगी हमें? साल का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा था। Okay. और कल भी यही उम्मीद है कि कल का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि कल बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है। कुछ स्पेशल होने वाला है। एग्जैक्टली। अच्छा, न्यू ईयर के लिए इनकी रेजोल्यूशन माइंड में है, कुछ वो अपने तक रखेंगी डेफिनेटली, कुछ प्राइवेट भी तो होता है। आकाशा के साथ हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी ही टैलेंटेड है, व्लॉगिंग भी करती हैं, ब्लॉगिंग भी करती हैं, मेकअप इन्फ्लुएंसर भी रह चुकी हैं और फिर अब हमारे K2 टेलीविज़न के साथ भी इनका बहुत ही खूबसूरत सफ़र अब तक चल रहा है। हमारी बहुत ही प्यारी सी नौशीन बुखारी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच इतना प्यारा इंट्रोडक्शन आपने देने भी मेरा बहुत ही फेवरेट कलर पहना। मैं क्या करूँगी, लड़कियाँ क्या चाहती हैं आज? स्विचिंग हो सकती है वैसे, खवातीन का ये फायदा है ना कि हाँ हो सकती है, मतलब हम एनी टाइम यू वांट। मैं बिल्कुल ब्लू के लिए लेकिन तो कभी मसला ये है ना कि अब उन्होंने देख लिया, उनको याद आ जाएगा कि ये नौशीन के कपड़े पहने हैं। मैं बताऊंगी मैंने नौशीन से कपड़े लिए, व्हाई नॉट? Sponsored by नौशीन। स्पॉन्सर्ड बाय नौशीन। नौशीन, कैसा गुजरा ये साल, ओवरऑल क्या एक्सपीरियंसेस रहे? यार बहुत बिटर स्वीट मेमोरीज हैं, बट मैं एंड ऑफ द डे यही कहूँगी कि अच्छा गुजरा। वो बात कर रही थी किरण ग्रोथ की, तो ग्रोथ हुई है काफ़ी वज़न में माशाल्लाह। और उसके अलावा इब्ने बतूता बनी रही हूँ इस साल में, मेरी काफ़ी ट्रैवलिंग चलती रही। वो हमने देखी है, अभी आप जो घूम रही थी और मज़े, मतलब मुझे देख के थोड़ी सी जलन हो रही थी। मुझे ये होता है कि जहाँ भी मैं जाती हूँ मेरे जहन पे काम सवार होता है कि आई हैव टू टर्न इट इनटू वर्क। मैं इसको अपने टीवी के हवाले से, K2 के हवाले से कुछ प्रोडक्ट बना के लाऊं। ऑल्दो वो मुझे बाउंड नहीं करते, लेकिन इस जगह पे रह के मैंने ये चीज़ सीखी है कि आपको जब मोहब्बत हो जाए किसी जगह से, तो फिर आपको काम से भी मोहब्बत हो जाती है, फिर आप खुद ही प्रोफेशनल बन जाते हैं। अनकंडीशनली एग्जैक्टली, आपको बेशक कोई शर्त ना लगाई जाए, और यहाँ पे सब इतने स्वीट हैं कि नोबडी आस्क्स यू टू डू एनीथिंग। आपको खुद ही दिल करता है कि नहीं, मुझे आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना है। बिल्कुल ऐसे तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे आके एंजॉय भी की हैं, काम को मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रही हूँ, और यहाँ पे जो इतनी जल्दी मेरी इतनी प्यारी सी फैमिली बन गई है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये जो फैमिली का हम हमेशा जिक्र करते हैं, इसमें सच्चाई यूँ भी है कि अभी नौशीन ने हमें कुछ ही अर्सा पहले ज्वाइन किया है, लेकिन माशाल्लाह जो इनका सफ़र अब तक चल रहा है इट्स वेरी पॉजिटिव, और बड़े कम टाइम में हमें ऐसा लगता है कि नौशीन बड़े सालों से हमारे साथ मौजूद है। तो ये इसका क्रेडिट डेफिनेटली हमारे जो सीनियर्स हैं, कामरान साहब को, हमारी जो मैनेजमेंट है उनको जाता है कि उन्होंने फैमिली का एनवायरनमेंट लिटरली हमारी जितनी स्पेशली जो हमारी फीमेल एंकर्स हैं, जो कलीग्स हैं, उनको दिया हुआ है, जिसकी वजह से किसी ने भी आज तक अनकंफर्टेबल फील नहीं किया, और वो हमारी स्क्रीन पे नज़र भी आता है। जनाब, लेडीज़ हो चुकी हैं रंगारंग कपड़ों में, आपने देखी प्यारी प्यारी बातों में, अब क्योंकि अब जाहिर है इनको भी करवाना है तारुफ, इनका ज़रूरी है। ये जो हमारे मेल हैं, हमारे जो मर्द हजरात हैं, ये ना कहें कि यार क्या कर रही हैं, बात ही नहीं। और ये मैं अभी बिल्कुल अपने, जब मैंने लेफ़्ट की तरफ देखा है तो बहुत ही खूबसूरत ब्लू कलर पहन के बैठे हमारे टीम लीड भी हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं, एंकरिंग भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, ऑलवेज स्माइलिंग। मुदस्सिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिया कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम भी बिल्कुल ठीक है। मैं अभी सोच रहा था कि ये अभी ख़वातीन का जो सिलसिला है, क्योंकि ख़वातीन जब बात शुरू करती हैं ना तो फिर वो ख़त्म जो है ना बड़ी देर से होती हैं। लेकिन आपने देखा बड़ा उन्होंने तरीके से, उन्हें पता था। आराम से और इत्मीनान से सिर्फ हम बर्दाश्त करते रहे, चलें जी अभी बारी आ जाएगी, अभी बारी आ जाएगी, बारी आ जाएगी। लेकिन सबने इतने खूबसूरत मैसेजेस नो दिए हैं, डाउट, कुछ नो सीखा डाउट। आपने इतना उनसे? अच्छे मैसेजेस और सारे इतने अच्छे तरीके से तैयार हुए हुए हैं कि इनके लिए मैं चाहूँगा कि जिया आपको भी क्लैप करना चाहिए और मैं भी क्लैप। बिल्कुल 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 जनाब, खूबसूरत तैयारियां हैं सबकी। बिल्कुल। तो साल ठीक गुजरा, अच्छा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह। साल तो बस वो कहते हैं ना कि हर साल गुजर रहा है, पता ही नहीं चल रहा, और बड़ी तेज़ी से टाइम गुजर रहा है। डेफिनेटली। लेकिन हम कल भी एक चीज़ सोच रहे थे कि हमें हर साल में ना कुछ चीज़ें टारगेट सेट करने चाहिए, और उनको करना भी चाहिए, और उनको अचीव करने के लिए वो फुल एफर्ट्स लगानी चाहिए अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। और जो लोग एफर्ट्स नहीं करते फिर वो कहते हैं हाँ यार पिछले साल प्लान किया था,
चलो इस साल अगले कर साल लेंगे। फिर कर लेंगे। तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेट करने का अमल है, इसको ज़रा थोड़ा सा अब सीरियसली ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए और वाकई चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना बड़ा ज़रूरी है अगर अपनी बिल्कुल, ज़िंदगी में बिल्कुल, आगे बिल्कुल, बढ़ना है। बिल्कुल, ऐसी बात है। मुदस्सिर भाई के साथ हमारे बहुत ही प्यारे बहुत अच्छे हमारे ये न्यूज़ के कंट्रोलर भी हैं, न्यूज़ कंट्रोलर भी हैं। इसके अलावा बहुत इन्फॉर्मेशन है इनको स्पोर्ट्स के हवाले से भी जब भी नज़र आते हैं तो बड़ा सीरियस और एक अपने रोब में नज़र आते हैं, लेकिन जब बात करें तो बहुत ही काइंड और बहुत ही स्वीट इंसान है। कैसर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। हाँ, हमारे पास तो कलर ही नहीं है। क्या करें, आपके लिए कलर ही ये बनाए गए या हैं। व्हाइट पहनेंगे या ब्लैक पहनेंगे, देख सकती हैं। लेकिन आप देखें, आपने ब्लैक एंड व्हाइट को भी कितना खूबसूरती से कैरी किया हुआ है। कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं। कैसा गुजरा कैसर भाई साल आपका? साल बहुत मसरूफ़ गुजरा है और साल के अंदर बहुत सारी बातें हैं करने को, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो वक्त गुजर जाता है वो अच्छा होता है, क्योंकि आने वाले को आप नहीं पता कि आने वाले वक्त के अंदर आपके लिए क्या है, आपकी फैमिली के साथ क्या है, कैसे मामलात हैं। तो जो गुजर जाता है कहते हैं वो अच्छा है, और उसमें जो अगर कमियां हैं भी तो वो आगे आप उनको फुलफिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी तक तो बहुत अच्छा गुजरा। अभी तक तो बहुत अच्छा गुजरा, और K2 के साथ और खैबर नेटवर्क्स के साथ तो जाहिर है हमेशा की तरह काफ़ी अर्सा हो गया इस नेटवर्क के साथ और बड़े अच्छे तरीके से हमने काम किया, बहुत प्रोफेशनली भी किया। फैमिली वाला जो हम लोग कहते हैं ना कि हमारी ये फैमिली है, तो वाकई हमें ये महसूस होता है यहाँ पर तमाम तर लोग आपस में इतने अच्छे से रहते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं, तो कभी इस चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। बिल्कुल नहीं और ज़्यादा वक्त हमारे यहाँ पर गुजरता है। यहाँ पे गुजरता है जब दिन के आपके 8-9 घंटे एक फॉर्म में गुजरने हो और फिर वहाँ पे एक अच्छा माहौल भी हो, तो चीज़ें सोने पे सुहागा हो जाता है। अच्छा, कैसर भाई के साथ हमारे K2 टेलीविज़न के साथ एक बहुत ही लंबा सफ़र उनका गुजरा। 12-13 साल हो गए उनको K2 टेलीविज़न के साथ। ही हैज़ डन सिंगिंग, एंकरिंग, प्रोडक्शन, बहुत कुछ किया। मैं इनसे आज पहली बार मिल रही हूँ इस सेट पे, हमारे बहुत ही प्यारे गुड लुकिंग से, आई डोंट नो, नुमान अशारी। कौन मेरी बात हो रही है? आपकी बात हो रही है। वालेकुम सलाम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आज फर्स्ट टाइम मैंने कहा कि मिली हूँ तो वो इतना इश्तियाक था, इतना सुना था। ठीक है, सही है। इश्तियाक अहमद तो वो हमारे वो बड़े ज़बरदस्त बचपन में नॉवल लिखते थे। वो तो लिखते थे, वो इश्तियाक की बात हो रही है। मैं भी फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा हूँ, मैंने बड़ा सुना था आपके बारे में। मैंने कहा चले मैं मौका दे दूँ आपको, आपका गेस्ट बन के आपको जरा शर्फ। ओह माय गॉड। सो वो चले आज देखते हैं कि मैं आपकी कैसी होस्ट बनती हूँ। बताइए नुमान, ओवरऑल साल कैसा गुजरा आपका? मेरा साल ठीक ही गुजरा बस। ओके, सही है, इस बारे में बात होगी। उसकी रीज़न ये है, नहीं एक्चुअली पता क्या है, हर साल एक ही तरह का होता है। अगर हम उसको उस तरह से देखें ना, आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं और बहुत सारी अजीब सी चीज़ें भी गुजर रही होती हैं। मैं आई लॉस्ट माई खाला दिस ईयर, जो कि ज़ाहिर है मेरी मदर की तरह मुझे हमेशा से अजीज़ रही हैं, और फिर मेरी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स भी हुए हैं। सो हम अक्सर, आपने देखा होगा, लोग ना गिला करते हैं कि यार ये साल तो था ही बड़ा मनहूस। एक तो ये वर्ड साल के साथ कभी भी नहीं जोड़ना चाहिए। हर साल अच्छा होता है बिकॉज हर साल आपको कुछ ना कुछ दे के जाता है। डेफिनेटली। और एक उम्मीद और होप तो ज़रूर देता है कि ऐ भी कट ले ऐसी साल जी, ठीक है ना। ये भी निकाल लिया हमने साल, अगला साल अल्लाह ताला सब पे बड़ी मेहरबानियों वाला साल हो, आमीन। और ये सबसे अच्छी बात ये कि जब ये साल शुरू हुआ ना तो ये कोविड वगैरह भी थोड़ा कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये भी एक अच्छी खबर थी। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ओवरऑल अच्छा रहा। और जो इन्होंने शुरू में कहा था बस ठीक ही था, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर नुमान के साथ हमारे बहुत ही सीनियर, हमारे बहुत ही प्यारे एंकर हैं। K2 की स्क्रीन पे आप इनको देखते रहते हैं, बहुत ही अच्छा ह्यूमर भी है, बात करते हैं तो इनको पता है कि अपने इर्द गिर्द के बैठे हुए लोगों का मूड कैसे अच्छा करना है। सो ये जो हुनर भी होता है वो हर इंसान के अंदर मेरे ख्याल से नहीं होता। बहुत ही प्यारे राजा नासिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। आज मैं अपने आप को बहुत छोटा छोटा महसूस कर रहा हूँ। एक तो आप ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं और मुझे इंग्लिश आती नहीं है। और आपने शुरू में कहा, पहले आते ही आपने हमें एक धोखा दिया, आपने कहा लेडीज़ फर्स्ट और शुरू उधर से कर दिया आपने। सो इन्होंने मतलब हमें ये कहने की कोशिश की है कि ये लेडीज़ नहीं है, क्या ये जेंट्स लग रहे हैं। और जैसा कि मारिया ने कहा कि उन्होंने वर्ल्ड कप कवर किया है, एशिया कप कवर किया है, मैंने सर्दी से अपने आप को ये मैंने अभी इसीलिए मेंशन कर दिया था तारुफ में कि ये जो है जब इनके इर्द गिर्द लोग हो तो उन्हें पता है उनका मूड कैसे अच्छा रखना है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है कि आपने वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस कहते हैं, कॉन्फिडेंस। मेरी भी आपकी जैसी अंग्रेजी। अच्छा, अंग्रेज़ी तो मेरी ज़रा आपसे अच्छी है, अलबत्ता आपका जो चश्मा है
वो मेरी तरह, क्योंकि मैं भी शुरू में ना वेल्डिंग करता रहूँ, मेरे पास भी एक सेकंड। नौमान गलत इंसान के साथ बैठ चुके हैं आप। लेकिन ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपने जो आज का दिन रखा है, यानी 22 जा रहा है और 23 बिल्कुल। आ रहा है, तो आपने सारे मेहमान 22-23 के ही रखे हैं आज। मुझे इस बात पे बहुत खुशी हो थैंक रही यू है। सो मच। मुझे पता है आप मुझे 22 का कह रहे हैं और बाकी सारे 23 के, आई डोंट नो। सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज आपकी ये जो हमने बातें हैं सुनी, आपसे गपशप भी करनी है। सर के साथ हमारे बहुत ही प्यारे, इनका भी K2 टेलीविज़न के साथ एक लंबा सफ़र है और एक्टिंग भी कर रहे हैं, एंकरिंग भी की है, इसके अलावा लिखते भी हैं, सिखाते भी हैं। ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन ओवरऑल, माशाल्लाह इनकी ग्रोथ स्क्रीन पे नज़र आ रही है और हम बड़ा खुश फील कर रहे हैं क्योंकि जिसको आप पर्सनली जानते हो और वो माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हों और उनको बहुत सराहा जा रहा हो तो आपको फ़ख्र फील होता है। हमारे बहुत ही प्यारे से साद फारूक खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साद? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है, आज जो है 2022 की शाम, ये जो महफिल सजाई गई है, इस पे आप भी हैं हमारे साथ। कैसा गुजरा ये साल, कैसा महसूस हो रहा है? साल तो देखिए जी, साल तो वक्त होता है और वक्त की तो कसम अल्लाह ने कई दफ़ा कुरान में खाई, तो वक्त को इज़्ज़त तो देनी चाहिए। बिल्कुल। गोल सेट होते हैं हर साल के आखिर तक, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ नहीं होता। लेकिन मैं ये बेवकूफ़ी इस साल नहीं करूँगा क्योंकि पिछले साल भी नहीं की थी। अभी तक मैं यही करता आ रहा था, वो जो न्यू ईयर का एक रेजोल्यूशन होता है ना कि मैं इस साल ये करूँगा, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो नहीं करना। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि लेट से मैं 10 चीज़ों की लिस्ट बनाता हूँ कि मैंने ये 10 चीज़ें करनी है, ठीक है। मैं वो 10 चीज़ें करके हो सकता है वो साल के चौथे महीने में ख़त्म हो जाए, तो फिर आप नई लिस्ट बना लें वहाँ पे। नहीं, वहाँ पे देखें आपको सिर्फ काम करना है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। बस आपने ये सोचना है कि मैंने इस साल पिछले साल से बेहतर होना है। मैंने इस साल के मतलब अगले साल के दिसंबर तक मैंने वो कुछ करना है जो मैं 2022 तक नहीं कर सका मेरी पैदाइश से। ठीक है, तो वो अगर आप कर रहे हैं, जब तक आप जा रहे हैं तो तब तक ठीक है। टेंजिबल गोल्स नहीं होने चाहिए, मैं ये कहूँगा। ओके, ठीक है। सो मतलब आपको बड़ा कैलकुलेटेड नहीं चलना, आपने ओपन रखना है अपने आप को और हर दिन कोशिश करनी है। ऐसा ही है, हल्की आंच पे चलते रहना है। ठीक है, हल्की आंच पे चलें, ये भी ठीक है। देखिए, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन इट कम्स टू न्यू ईयर। तो रेजोल्यूशन को लेकर हर बंदा डिफरेंट सोच रहा होता है। मैं हर साल सोचती हूँ मैंने वज़न कम करना है, इस साल मैंने वैसे ज़रूरत नहीं है, मुझे ठीक हूँ ना मैं, तो मुझे इस साल के लिए मैंने ये अपना जो है ना गोल नहीं रखना। जनाब, थैंक यू सो मच। इतने खूबसूरत मैसेजेस का शो का आगाज़ बाकायदा हो चुका है। हमारे फीमेल गेस्ट जो आज हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे मेल गेस्ट जितने भी खूबसूरत तैयार हुए हुए यहाँ पे मौजूद हैं। शो को आगे बढ़ाना है और मेरे ख्याल से थोड़ा म्यूज़िक होना चाहिए। बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि जिया माशाल्लाह बहुत अच्छी सिंगिंग करती हैं, बहुत अच्छे गाने गाती हैं, तो हम चाहेंगे कि अगर आप हमें पहले आपने होस्टिंग के साथ होस्ट ही जो है पहले गाना गाए, पहले गाना गा दे। चले फिर मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए गाना। स्टार्ट करते हैं। जब
मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये एक रीसेंट प्रोजेक्ट है जो शायद आप लोगों ने सुना होगा, इट्स एन OST, इश्क रिंदाना। जी आपका गाना इतना अच्छा था और इतना लंबा था, मैंने कहा मैं बड़ा खुश हुआ कि चले 2024 इसी में गुजर जाएगा। 2023 24 का भी तो शो करना है ना इंशाल्लाह। लंबा गाना होगा तो उस तक पहुंच ही जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। शो को आगे बढ़ाते हैं जनाब। जैसे कि आपको पता है कि K2 टेलीविज़न कोई भी इवेंट हो, चाहे हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस होती हैं, उसके बाद रबीउल अव्वल हो, 23 मार्च हो, रमज़ान ट्रांसमिशन हो, ईद हो, एनिवर्सरी हो, कोई भी इवेंट हो तो उस पर K2 टेलीविज़न की ख़ास प्रिपरेशंस होती हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आप लोगों के लिए अमेजिंग शोज़ लेके आएँ और उसमें हम अपनी पाकिस्तानियत को भी जिंदा रखते हैं, उसको भी जगा के रखते हैं। अपने तमाम ऑडियंस के लिए ऐसे शोज़ लेके आते हैं जो एंटरटेनिंग भी होते हैं और वो फैमिली के साथ बैठ के आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मुदस्सिर भाई एक याद ताज़ा की जाए इन मैं चाहूँगा कि हमें ज़रूर यादें ताज़ा करनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल हम जो बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स थे जो K2 टेलीविज़न ने कवर किए, और मैं ये कहूँगा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसा डे हो और वो K2 टेलीविज़न सेलिब्रेट ना करे और जोश और वलवले के साथ सेलिब्रेशन। और यही मैं ये समझता हूँ कि मोहब्बत है अपने मुल्क से, अपने ज़मीन, अपनी मिट्टी से, और अपने कल्चर से, अपने लोगों से, कि कोई ऐसा अमेजिंग। मेरे ख्याल से इतनी खूबसूरती के साथ, इतने जश्न के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जिस तरह से हम लोग चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, शायद ही कोई और करता होगा। बिल्कुल ऐसे। मैं तो ये कहूँगा कि ये क्रेडिट कामरान सर को जाता है कि उनकी ज़ेर निगरानी ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे है। और हम बल्कि उसमें इतनी खूबसूरती के साथ वो कलर ऐड करते हैं कि जिसमें ये चीज़ कर दें, इसमें ये चीज़ कर दें, और देखने वालों के लिए, और हम जब काम कर रहे होते हैं सब, हमारे लिए वो एक सेलिब्रेशन होती है। डेफिनेटली ऐसा ही होता है कि हम लोगों को खुद भी अच्छा महसूस हो रहा होता है। जितनी भी हमारी ये फीमेल एंकर्स बैठी हुई हैं, हमारे मेल एंकर, इस चीज़ से आप लोग मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक अग्री करते होंगे, काफ़ी हद तक नहीं लेकिन करते होंगे अग्री, क्योंकि आज भी हम इस महफिल को सजा के आप लोगों के लिए बैठे हुए न्यू ईयर की, क्योंकि मौका कोई नहीं छोड़ना, उसको एंजॉय करना है। ज़िंदगी जनाब बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और बहुत ही छोटी है, उसके हर लम्हे को एंजॉय करना चाहिए और हमारा हमेशा से यही खासा रहा है। जनाब मेरे तमाम गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं और 2022 के हवाले से हम लोगों ने बातचीत करनी है। 2022 वैसे तो मैंने आप लोगों से ओवरऑल पूछा कैसा गुजरा है, लेकिन मैं चाहूंगी आपको बाद में पूछना चाहिए था, आपने पहले पूछ लिया। वो तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे बस वन लाइनर बताएं, आप लोग शुरू ही हो गए, मतलब आप लोगों को टाइम दिया कि आपने नोट्स प्रिपेयर। हाँ, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग। अब वैसे हमने किरण से शुरू किया था, अब हम जरा नौशीन से शुरू करते हैं। नौशीन, कोई बहुत ही मज़ेदार वाक़या ऐसा हुआ हो जो कि आपको लगे कि 2022 की हाईलाइट थी जो आपको भूलेगी नहीं? कोई ऐसी चीज़ होती है ना, जैसे कि साल की कोई एक ऐसी अहम चीज़ हुई होती है जो आपकी रहेगी याद मेमोरी में, वो क्या था? वैसे तो सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ हुई है वो यही कि मैंने K2 ज्वाइन किया। K2 ज्वाइन किया 22, क्या बात है जनाब। ये मेरी हाईलाइट ऑफ द ईयर है। और फिर उसके बाद की जो अपॉर्चुनिटीज़ आती गई, लाइक आई ट्रैवल्ड, मैं दुबई गई, वहाँ पे मैंने एपिसोड कवर की। मुझे मैं उस दिन कामरान साहब से भी कह रही थी कि प्रॉब्ली आई एम द ओनली वन जो वहाँ के स्टाफ से भी मिले हुए, यहाँ के स्टाफ से भी मिले हुए, क्या बात, वहाँ पे जाके शो भी किया। फिर मतलब ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि ये साल बहुत स्पॉन्टेनियस था। ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगी बिकॉज हर साल शायद शुरू में थोड़ा सा टफ होता है। बिल्कुल। मैं उस वक्त ट्रांजिशनिंग पीरियड में थी, मैं कुछ फैसले कर रही थी कि मैंने ये करना है, वो करना है, क्या करना है। अब मिड ऑफ द ईयर आके फिर मैं सेटल हुई, मैं यहाँ पे आई और मुझे मतलब खुशी हो रही है कि एक अच्छा फैसला था। तो सबसे बड़ी हाईलाइट तो यही है। बाकी फिर हो सकता है अगले साल कोई हाईलाइट आपको ढोल ढमक्के की फिर मिल जाए। फिंगर्स क्रॉस्ड। इन्होंने भी कहा है कि ये दुबई के स्टाफ से मिली हुई हैं। मैं भी कहूँ यहाँ की बातें वहाँ तक कौन पहुँचता है? मैं उनसे मिली हुई हूँ, मिली भगत है। उस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए था कि क्या पता 2023 में आपको ढोल ढमक्के की खबर, मतलब हाईलाइट पूछी तो मैंने कहा 2023 में हो सकता है ये हाईलाइट हो। नौशीन, क्या आप हमें इनवाइट करेंगे शादी में? मैंने शादी की बात तो नहीं की। पीले रंग और कैसे हो सकता है मैं ही ढोल वाली बन जाऊँ। अच्छा, ढोल पैशन है आपका, ये इनसाइड थी बात, ये बता दी आपने हमें। अच्छा नौशीन से अब हम फारूक की तरफ, साद की तरफ आएंगे। साद फारूक खान, मुझे बताइए 2022 की कोई एक ऐसी अमेजिंग याद या हाईलाइट जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट हो? जो कि बहुत प्रोमिनेंट हो, मैं कराची गया था। ठीक है। और कुछ साल पहले की बात है, K2 के बाद ठीक है, कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे किए और फिर बीच में गैप आ गया, मैं कराची चला गया। कराची जाके मेरे पास एक पॉइंट पे पैसे ख़त्म हो गए थे। ओके। और किसी को नहीं पता था, मैं बताता भी नहीं, ना शेयर करता हूँ, ना कुछ हेल्प मांगता हूँ, आ जाता है। तो वहाँ पे एक सड़क है बोट बेसन पे, तो वहाँ पे मैं रहा कुछ दिन बिकॉज आई लिटरली हैड नो मनी एट ऑल।
तो इस साल की प्रोमिनेंट बात यह है कि इस साल मुझे जब प्रोजेक्ट मिला टेलीविज़न का, तो उसी जगह पे जहाँ पे मैं रह रहा था, उसी जगह पे मैं वैनिटी में बैठा हुआ था। मेरी वैनिटी थी और मैं सीना तान के बैठा हुआ था। क्या बात है, क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। अब है साद से ना, मतलब साद ने हमें ये बता दिया है कि बोलते नहीं है किसी को, अगर बुरा वक्त आता है, अल्लाह ताला कभी किसी पे बुरा वक्त मत आए, लेकिन हमें पूछते रहना चाहिए साद डू यू नीड समथिंग, ऐसी मतलब साद की ऐसी नेचर है। अपने दोस्तों से वैसे भी रूटीन में हमें पूछते रहना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो हमें बताएं कि वो किसी मुश्किल में है। आपको ये एक बात है कि आपको इस चीज़ के डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए कि आपके पास ज़िंदगी में 4 लोग हैं जिन पे आप रिलाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो क्या होगा, सेल्फ सफिशिएंट तो क्या होगा, खुद कुछ करना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक हो गया, मज़ेदार बात। और ये माशाल्लाह आपकी वाकई ग्रोथ है और अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ दें। आकाशा, 2022 की मज़ेदार कोई कहानी, कोई स्टोरी, कोई हाईलाइट बताइए, मैं चाहती हूँ। अभी मैं वही बता रही थी नौशीन को, और नौशीन और मैं कॉन्टीन्यूसली अब हंसे जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सब भी हंसे और हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो देखने वाले हैं, वो भी इस बात पे हंसे। अच्छा, समटाइम होता है कि कोई ऐसी बात हो जाती है फैमिली में, वो कहते हैं ना, एक ऐसी आंटी होती हैं, कोई ऐसी फुफ्फी निकल आती हैं। मैं किसी फैमिली में गैदरिंग थी, वहाँ पर गई, तो वहाँ पे एक आंटी आई हुई थी, नाम नहीं लूँगी यहाँ पे। उन्होंने मेरा कोई शो देखा जिसमें मैं तालियां बजा रही थी। वो मुझे कहती हैं, मेरी बात सुनो, तुम वहाँ पे सिर्फ तालियां बजाने के लिए जाती हो? और उन्होंने मुझे स्क्रीन पे देख लिया भाई ताली बजाते हुए, कहती आकाशा मेरी बात सुनो, और कुछ तुमसे होता अब जो अगर दोबारा उन्होंने आपसे पूछा कि तुम तालियां बजाने के लिए गई? नहीं, अब उन्होंने मेरे बहुत से शोज़ जो हैं अब देख लिए हैं, लेकिन वो फर्स्ट शो था जो उन्होंने देखा, और उन्होंने कहा मुझे लगता है तुम वहाँ पे सिर्फ तालियां बजाने के लिए जाती हो। तो फिर आपने अपना नहीं, तालियां कटवाते हैं। आकाशा का जो इंसर्शन है तालियों वाला, वो काट दें, और अब वो आपके ऊपर फख्र फील करती हैं कि नहीं यार, तुम तो बाकायदा एंकर करती हो। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात जो मुझे कभी नहीं भूलेगी, वैसे तो मैं इस फैमिली का हिस्सा रही हूँ, लास्ट भी हमने न्यू ईयर्स के शो किए थे, लेकिन अब मैं प्रॉपर हिस्सा हूँ भाई, अब मुझे कोई यहाँ से हिला नहीं सकता। ओह माय गॉड, आपको कभी कोई क्यों, देखिए हम लोग, हमारे जो आने वाले जितने भी लोग हमारे चैनल में, हमारी फैमिली में शामिल होते हैं, हम उन्हें बड़े खुले दिल से वेलकम करते हैं, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी को कहा कि जाओ, ठीक है, वही कह रही हूँ, अब हिला नहीं सकते भाई, यहीं पे बैठा हुआ देखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बड़ी मज़ेदार इसी बात है कि तालियों से आपका सफ़र शुरू हुआ था, लेकिन अब आपकी फैन बन गई होंगी। सर राजा नासिर साहब, मुझे पता है आप तो वैसे ही हंसाएंगे। वैसे मैं हमेशा संजीदा बात करता हूँ, लोग पता नहीं क्यों हंस जाते हैं। अब जैसे आशा ने कहा है ना, मैं आपको पता है सबसे पुराना हूँ, सीनियर हूँ यहाँ पे काम करने इस साल का मज़ेदार वाक़या। और जब मैं ये समझता हूँ ना कि मैं पक्का हो गया हूँ, तो उसी दिन मले वाले पूछते हैं जी राजा साहब ओनली टीवी पे आ रहे हो। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब वो आपकी वो जो आंटी या फुफ्फो थी, वो ये पूछेगी कि अब तुम्हारी जगह वो राजा रख लिया तालियों में। तो ये मैंने आपकी जगह जो है ना फिल कर दी है। सर इस साल अभी राजा साहब मुझे कह रहे थे कि नुमान उनसे कहना मुझे उस आंटी का नंबर चाहिए, आपने कहा ये आपने ठीक अच्छा मैसेज कर दिया। ये अच्छे दोस्तों का ये फ़ायदा होता है। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि जिया होस्ट कर रही है तो अब माइक बार बार मेरे से मैं अब अपनी बात पूरी करूंगा। मैंने पूरा 2022 सुनाना है आपको। अच्छा, चलो मतलब 2024 यही गुजरेगा इंशाल्लाह। तो आपने क्या सवाल किया था कि 2022 की कोई ऐसी हाईलाइट मज़ेदार वाकया जो आपको हमेशा याद रहे? देखें, एक तो मुझे इनकी नौशीन की ये बात बहुत अच्छी लगी है, ढोल ढमक्के वाली। अब मरी रोड पे ना इतना लंबा मरी रोड है, आप जहाँ मर्जी बेंच रख के ढोल लगा लें। तो मतलब ठीक है, नौशीन वाज फॉर यू। वो मेहंदी वाले ले जाते हैं, इलेक्शन वाले ले जाते हैं, कोई ना कोई आपको इंशाल्लाह वहाँ पे ले जाता है, और काम शाम चलता रहता है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और आने वाला वक्त ज़रा मुश्किल होगा। डेफिनेटली तो आना चाहिए ढोल बजाना, हम सबको सीखना चाहिए। सबको ढोल बजाना, और जो शादीशुदा है उनको तो वैसे ही माशाल्लाह ढोल बजाना आता है। बस ये है कि मेरा ये 2022 ऐसे गुजरा कि मैं जब भी घर में अंडे लेके गया तो मेरी मिसेज ये कहती इतने छोटे छोटे ले आए हो। तो वो फिर मैं वापस करने जाता हूँ तो वो फिर उससे थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, और मुझे यकीन है कि 2023 भी ऐसे ही गुजरेगा। आप छोटे अंडे घर लेके जाएंगे और वो आपसे बड़े, तो आप बड़े क्यों नहीं ले जाते अंडे? बड़े इसलिए कि अभी उसमें मेरा अमल दखल शुरू नहीं हुआ है। वो मुर्गियाँ अपनी मर्जी करती हैं, और इस वजह से थोड़ा सा उन पे मुझे डिपेंड करना पड़ता है। ओके, जो सही है। मुर्गियों का इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल है, तो मेरी मुर्गियों से, देखने वाली मुर्गियों से रिक्वेस्ट है कि थोड़े बड़े अंडे दें ताकि हम भी खाएं। मैं तो वैसे भी आपको पता है नाश्ते में सिर्फ 2 अंडे खाती हूँ, वो भी अगर छोटे हों तो फिर पेट नहीं भरता। तो ठीक है, हम भी अंडे ही खाते हैं, लेकिन अलफ उसमें नहीं होता।
डंडे खाते हैं, ठीक है। ओए होए होए, इट वाज डीप, वेरी डीप। चलिए जी नौशीन, मुझे बताइए कौन सा ऐसा मज़ेदार वाक़या है जो आप हमारे देखने वालों को बताएंगी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे 2022 गुजरा और किड्स चैनल की स्क्रीन पे नए नए प्रोग्राम्स आते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऐसे हुए जिनमें मैंने मुख्तलिफ कैरेक्टर्स किए। एक तो मैंने वो बहुत इंजॉय किया और अभी तक वो चल रहा है जी। और दूसरा क्योंकि आकाशा ने एक वाक़या सुनाया और राजा साहब ने भी, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी एक सुनाऊँ। मुझे याद रहेगा कि हमारे एबटाबाद में एक दही भल्ले की शॉप है बड़ी फेमस, तो मैं जब भी एबटाबाद जाती हूँ तो वहाँ स्पेशली जाती हूँ खाने के लिए। तो मैं और मेरी भाभी हम लोग गए, तो वहाँ पे कुछ ख़वातीन और भी बैठी हुई थी, तो वो मुझे बड़े गौर से देख रही। तो मैंने अपनी भाभी को सरगोशी की कि मैंने कहा मुझे लगता है कि इन्होंने मुझे पहचान लिया, क्योंकि हम लोग यहाँ मेकअप में होते हैं तो घर में तो बिल्कुल सिंपल होते हैं। तो वो मुझे बड़े गौर से देख रही हैं, फिर मुझे पूछती हैं आप नौशीन हैं? मैंने कहा नहीं। तो मुझे कहती हैं कि नहीं आप नौशीन है, आप मुझे पक्का यकीन होगा। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? तो कहती मैंने आपका दांत देखा है। तो आपका दांत मुझे नजर आया तो तब मुझे यकीन हो गया आप ही हैं। मैंने कहा चलो अच्छा, तो ये भी अच्छी बात है। आप मान क्यों नहीं रही थी कि आप नौशीन हैं? नहीं ऐसे ही ना, मैंने कहा दिखूं कि वाकई ये इनको यकीन है कि वाकई इन्होंने मतलब आप कहने का मकसद है कि जो आपके रेगुलर फॉलोअर्स और ऑडियंस है वो आपको इस हद तक, मेरे दांत तो नहीं कोई देख रहा इस हद तक नोटिस करते हैं? है वैसे वो नहीं होता, जज नहीं होता, लेकिन वो मतलब ज़ाहिर प्रोग्राम्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो नजर आ जाती है। आप थी भी एबटाबाद में जहाँ पे बहुत देखा जाता है। बिल्कुल। और दान की तो मुझे खैर इतनी वो नहीं हुई, खुशी मुझे इस बात की हुई कि देखिए लोग कितना पहचान लेते हैं आपको। बिल्कुल ऐसे ही है, आपके प्यार करने वालों को आपके दांतों का साइज भी पता होता है। अच्छा वो डेंटिस्ट होंगी। नौमान, आप मुझे बताइए साल का कोई बहुत ही मज़ेदार वाक़या या कोई ऐसी मेमोरी जो आपको हमेशा आप उसे चेरिश करें। आपने पूछा कि इस साल का कोई फ़नी या कोई ऐसा किस्सा, फ़नी तो नहीं लेकिन एक कोई ऐसी बहुत चीज़ जो आपको हमेशा याद रहे। हमेशा याद रहने वाली एक चीज़ इस साल हुई, बिकॉज अभी इस 2022 में एक पाकिस्तान का जो तराना था उसको रिवाइव किया गया, नए सिरे से गाया गया, और अब से ऑनवर्ड्स अगले 60 इयर्स तक वो तराना जो 75 इयर्स तक रादर वो तराना जो है वो उसी तरह ही चलेगा। और जब भी क्रिकेट मैच होते थे तो वो तराना बजता था, तो वो वहाँ पे जाके वो तराना गाना, रोहेल हयात साहब की डायरेक्शन में काम करना, फिर इतने बड़े बड़े लेजेंडरी फनकारों के दरमियान वहाँ पे मौजूद होना, वो एक बहुत आप लेजेंड हैं बाकी। और लेजेंड बंदा कब बनता है? जब उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अभी नहीं बनी, अभी टाइम है, ठीक है ना, अभी पक बन रही है। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बहुत सारे चीज़ें हुई हैं जो कि मेमोरी में मेरी आ गई हैं, और जाहिर ये तराने वाली बात तो मुझे सारी उम्र याद रहेगी इंशाल्लाह। ऐसी चीज़ है जो कि डेफिनेटली चेरिश करने वाली चीज़ है, और ये बहुत आपके माशाल्लाह पोर्टफोलियो में एक बहुत ही अच्छा काम और बड़ा ऑनररी प्रोजेक्ट जो है ऐड हुआ है। ठीक हो गया जनाब, इधर हमारे साथ किरण जो मौजूद है मेरे राइट पे। तो किरण क्योंकि बहुत ही हमारी प्यारी सी दोस्त भी हैं, और किरण की एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि आपको खाना खाना है, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। आपने मुझे कहा था, लेकिन आपकी थोड़ी मजबूरी, आपने प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं जनाब, किरण को यहाँ हमने करना है सी ऑफ। हमारे देखने वालों को कुछ कह जाइए नए साल के हवाले से। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह करे कि नेक्स्ट ईयर जो हमारा आ रहा है तो होपफुली कि वो इससे ज़्यादा बेहतर हो। और ये साल जो था काफ़ी, मैंने जैसे बताया कि काफ़ी प्रोग्रेस भी हुई, कुछ डिफरेंट भी था। और मेरा भी थोड़ा डिफरेंट ये था कि लास्ट ईयर, इससे पिछले साल मैं खैबर न्यूज़ के साथ होती थी यहाँ पे, फिर इस ईयर ये जो मेरा पूरा साल था K2 के साथ गुजरा, तो डिफरेंट एक्सपीरियंस भी था, अच्छा भी था, थोड़ा सा टफ भी था, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। थैंक यू सो मच किरण, आई होप कि आपका अगला साल बहुत ही अच्छा और खुशगवार गुजरे। यहाँ पे लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी एक और बड़ी स्पेशल 2022 में आज ये स्पेशल शाम सजाई गई है आप सबके लिए, ताकि हम अलविदा कर सकें इस साल को खुशी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, और इस होप के साथ कि आने वाला साल हमारा जो है बेहद इंतहाई अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जनाब हमारे साथ किरण मौजूद थी पहले, और उसके बाद हमारी एक बहुत ही प्यारी, बहुत अमेजिंग एंकर, माशाल्लाह बहुत गॉर्जियस लग रही हैं और हमेशा बहुत अच्छी लगती हैं, आ गई हैं हमारे साथ शो में।
तारुफ करवाते हैं। तारुफ की वैसे किसी मोहताज नहीं है, इतना अच्छा काम करती हैं, इतना अच्छा बोलती हैं कि हमेशा इनको सुन के अच्छा लगता है। रिदा इमरान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक कैसी यू हैं? सो मच। बिल्कुल ठीक ठाक। रेड क्या था रेड के पीछे थॉट कि रेड पहनना है आज न्यू ईयर? ये अवेलेबल ही था इस वक्त, इसलिए मैं सच बता दूं कोई थॉट नहीं था। इतना सच, लेकिन अच्छा हो गया। रेड आज किसी ने पहना नहीं हुआ था तो वो हमारे पास सब कलर्स आ गए है ना, बस वो मेरा फेवरेट कलर भी है। रिदा कैसी हैं? ओवरऑल आपका 2022 कैसा गुजरा? बहुत अच्छा और इतनी जल्दी गुजर गया विद ऑल द अप्स एंड डाउन्स। और आगे के लिए दुआ यही कि हम सबके लिए, जो सब यहाँ बैठे हैं, जो प्रोग्राम देख रहे हैं, सबके लिए अगला आने वाला साल जो है वो बहुत अच्छा हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा होगा। जनाब रिदा ने हमें ज्वाइन कर लिया है और अभी हम पूछ रहे हैं स्टोरीज़ और क्या हुआ, तो हमारे पास कैसर भाई मौजूद हैं। और कैसर भाई, क्योंकि पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत जानकारी रखते हैं आप, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 2022 ओवरऑल अगर हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें कैसा रहा? पाकिस्तान की अगर बात करें तो बहुत सारी तब्दीलियाँ देखने को मिली। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ही ख़त्म हो गई। प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, वो चले गए और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। पंजाब के अंदर हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर थे हमजा शहबाज, वो चेंज हुए, परवेज़ इलाही साहब आए, फिर तब्दीली की कोशिश की गई। इसी तरह बलूचिस्तान की हुकूमत तब्दील हुई, बहुत सारी तब्दीलियाँ देखने में आई। और सियासी एतबार से पाकिस्तान के अंदर अभी तक साल 2022 ख़त्म होने को है, कुछ देर बाकी रह गई है, इस्तेकाम नहीं आ सका जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और सब यही चाह रहे थे कि इस मुल्क के अंदर 2022 ख़त्म होने से पहले चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाला टाइम जो अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए हमें सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। हमसे मुराद हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इनको बैठना होगा बजाय इसके कि हम लोग आपस में खींचातानी करते रहें और चीज़ें मज़ीद बिगाड़ की तरफ जाएँ। क्योंकि इकनॉमिकली हम लोग बहुत इस वक्त बहुत वर्स्ट सूरत हाल है हमारी, और हालात अगर हमने बेहतर करने हैं अपने माशी हालात, तो उसके लिए हमें बैठने के अलावा कोई और चारा नहीं है। उसके साथ साथ एक और चीज़ जो हमने इस साल 2022 के अभी आखिरी दिनों में देखी, आखिरी महीनों में देखी, वो ये थी कि आपको पता है कि हमने इस मुल्क के अंदर अमन हासिल करने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, हमने जानी और माली नुकसान उठाया। लेकिन एक दफ़ा फिर हमने दहशतगर्दी के वाक़यात देखे बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए हमने माजी में बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। मज़ीद हम लोग इस तरह की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पहले बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो हमें उसके लिए भी सोचना होगा। क्योंकि जो लोग हमारे इंटरनली इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, जिनको पता होता है कि यार इनके अंदर आपसी इत्तेहाद नहीं है, तो उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। हमारे इदारे इस साल 2022 के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा तनकीद सुनते रहे कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, ऐसा कर दिया। वो अपना काम करते हैं, वो बहुत प्रोफेशनल्स हैं, उनको पता है कि अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कैसे देखना है। तो ये इस हवाले से, क्योंकि हमने न्यूज़ के अंदर रिपोर्ट्स भी बनवाई हैं साल 2022 के हवाले से, पोलिटिकली क्या सिचुएशन पाकिस्तान में रही और बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ हुआ, क्योंकि बरतानिया के अंदर भी 3 प्राइम मिनिस्टर तब्दील हुए। इसके अलावा और बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, तो एक रिपोर्ट है, उसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी प्रोग्राम के अंदर वो पॉलिटिकली ये साल जो है 2022 बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहा। इसी हवाले से एक पैकेज और एक रील है, चल के देखते हैं कि क्या हुआ 2022 में पॉलिटिकली, देख के वापस आते हैं। अगर बात की जाए साल 2022 की, तो सियासी और माशी लिहाज से मुल्क समेत दुनिया भर में तब्दीलियाँ रोनुमा हुई। साल 2022 में जहां दुनिया भर की मईशत शदीद मुतासिर हुई, वहीं अब तक की सबसे ज़्यादा मुस्तहकिम समझी जाने वाली करेंसीज भी उतार चढ़ाव का शिकार रही। में तवानाई की कीमतों के साथ बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ। अगर बात की जाए सियासी लिहाज से, कई हुक्मरान इस दुनिया से कूच कर गए। पहली अमरीकी खातून वजीर खारजा मैडेलाइन अलब्राइट कैंसर से तवील जंग के बाद 84 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गईं। इसी साल जापान के वजीर आजम शिंजो आबे को सियासी तकरीब में कत्ल कर दिया गया। मलका बरतानिया एलिजबेथ दोम 96 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गईं। जबकि पाकिस्तान में साल 2022 में अहम शख्सियात साबिक सदर रफीक तारर, साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक, रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन, ख्याल जमान औरंगज़ई, मुस्लिम लीग नून की सेनेटर नजमा हमीद दुनिया से रुखसत हुई। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में किसी ने इक़्तिदार को खैराबाद कहा तो कोई कुर्सी पर विराजमान हुआ। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला।
इस्लामाबाद सख्त सियासी धुंध की लपेट में रहा। हालिया महीनों में होने वाले वाक़यात ने मुस्तकबिल से मुतल्लिक मुतअद्दिद अंदाज़ों को बदल कर रख दिया है, जबकि बेहतरीन मंसूबे भी धड़े के धड़े रह गए। पाकिस्तान को मशरकी सरहद के साथ मगरबी सरहद से भी चैलेंजेस दरपेश आए। सफारती, सियासी, तजारती और माशी हवालों से मुल्क को मुश्किलात का सामना रहा। दूसरी तरफ ज़मीन में दबा हुआ दहशत गर्दी का अफरियत फिर फन फैलाए खड़ा है, जिसने हमारी मुल्की मैशत को तबाह कर दिया। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की ज़ुबान ज़द-ए-आम था कि खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ाल्ट कर रहा है। मुल्क में PTI और नून लीग के दरमियान रस्साकशी ने जहाँ सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया, वहीं मैशत के हवाले से सरमायाकारों के एतमाद को ठेस पहुँचाई। अगर वबाई मर्ज कोरोना से जान छूटी तो मुल्क की मैशत की बारिशों और सैलाब ने रहती सहती कसर निकाल दी। सियासी अफरा तफरी, सूबों की तरफ से वफाक के खिलाफ बगावत, मुल्क में कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा, अहम अस्करी तैनाती पर सियासत, खूनी इनकलाब और लॉन्ग मार्च के ऐलानात के बाद सड़कों की बंदिश की वजह से सरमायाकारों ने अपने हाथ खींच लिए हैं और मुल्क माशी लिहाज से नीचे जाता रहा। वफाक के बाद पंजाब में भी रस्साकशी देखने को मिली। कभी पंजाब पर लीगी रहनुमा हमजा शहबाज बराजमान हुए तो कभी परवेज़ इलाही ने इक़्तिदार की कमान संभाली, मगर जिसने भी इक़्तिदार की बाग दौड़ संभाली, इसने कौम को यकसर नज़रअंदाज ही किया और अपने फ़ायदे ही तलाश किए और मुल्क को तबाही के दहाने की तरफ ही धकेला। इक़्तिदार के भूखे सियासी जब भी कुर्सी पर बैठेंगे तो मुल्क का यही हाल होगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत को गिराने को गैर मुल्की साजिश करार देते हुए मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत करार दिया। इमरान खान ने इक़्तिदार छोड़ा तो सड़कों पर आ गया और फिर लॉन्ग मार्च की सियासत का आगाज़ किया, जो इमरान खान पर वज़ीराबाद हमले के बाद सुस्त रवी होती हुई आखिरकार रावलपिंडी में 6 रोड पर दम तोड़ गई। जावेद इकबाल भट्ट, K2 टेलीविजन, इस्लामाबाद। हम हर चीज़ को रिवाइव कर रहे हैं क्योंकि ये देखने वालों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये रिवाइव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेमोरीज़ में कि ये साल कैसे गुजरा और क्या क्या हुआ इस साल में। मारिया हमारे पास बैठी हुई है, स्पोर्ट्स की जर्नलिस्ट है, माशाल्लाह बहुत अमेजिंग जर्नलिस्ट हैं, बाहर भी सफ़र करती रही हैं, बहुत कुछ कवर किया है। तो मारिया, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये साल स्पोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान के लिए कैसा रहा? जी हाँ, जिस तरह से कैसे भी बता रहे थे कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, उसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी इंस्टेबिलिटी रही। हमने स्टार्ट किया जब ये 2022, तो उस वक्त एहसान वानी थे चेयरमैन PCB, उनके साथ वसीम खान थे। उसके बाद रमीज़ राजा जो है वो चेयरमैन PCB बने और उसके बाद अब जब इस साल का अख्ताम हो रहा है तो इस वक्त नजम सेठी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। बताएं कि आपका एक्सपीरियंस जो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से रहा वो जो आप गए कवर करने के लिए वहाँ पे, और K2 को आपने फुटेजेस भी बना के वहाँ से एक्सक्लूसिवली जो थी ना वो भी भेजी, तो वो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में MCG में क्रिकेट को कवर करना एक बहुत बड़ी बात थी, जिसकी कैपेसिटी 1,04,000 है और वहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच वो कवर करना वो बहुत बड़ी बात थी। वो कवर किया, एक हार्ट ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद एक और हार्ट ब्रेक होता है, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारता है और फिर किस तरह से पाकिस्तान टीम फाइनल तक क्वालिफाई करती है। वो सारा कुछ सब इमोशंस को जब फील करते हैं हम लोग ऑन द ग्राउंड रह के, तो वो एक बड़ी अमेजिंग चीज़ थी। क्योंकि वर्ल्ड कप तो मैंने 2021 का भी कवर किया था, लेकिन उसमें था कि पाकिस्तान लगातार सारे मैचेस जीती थी, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान टीम ने बिल्कुल उसी तरह 1992 जैसा सफ़र किया था, जिस तरह मेरे बाबा बताया करते थे कि यार हारती हुई टीम जो है वो पहुंची थी। तो इस दफ़ा भी ऐसा हुआ और ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ऑस्ट्रेलिया का। पता नहीं क्यों मैं वापस आ गई, मुझे वहीं रहना चाहिए था। अच्छा, फिर जब ये यहाँ पे आई ना, उसके बाद फिर ये 2 दिन के बाद फिर कहती नहीं मैंने दुबई जाना है ना। ओके, तो मतलब बड़ी ट्रैवलिंग चलती रही। नौशीन और मारिया, ठीक है, ये कम कमी पाकिस्तान में होती है ना, ये तो अच्छी बात है। जरा फिर भाई की दुनिया की भी खबर रखनी चाहिए और चीज़ों को कवर करना चाहिए। थोड़ी सी अम्मी से डांट पड़ गई ना, तो फिर मैंने उनको मुड़ के यही कहा मैं इसीलिए पाकिस्तान नहीं आती। ऐसी ये अंदर की बातें हैं ना, आज शेयर कर रही हैं। आज ये सारी अंदर की बातें हैं और हमें ये ऑफ एयर भी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, बहुत सारी स्टोरीज। हमारे पास राजा नासिर मौजूद हैं, आपसे भी पूछेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से ये साल आपके ओपिनियन में कैसा रहा? देखिए, स्पोर्ट्स एक ऐसा शुबा है जिसमें हमने बड़ा नाम पैदा किया है। हम हॉकी में वर्ल्ड चैंपियन रहे, हम क्रिकेट पे वर्ल्ड चैंपियन रहे, हम स्क्वॉश पे वर्ल्ड चैंपियन रहे, हम स्नूकर में वर्ल्ड चैंपियन रहे। और ये मैं इसको इसलिए एक मज़े का शोबा कहता हूँ कि इसमें जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं और हमारा पूरा मुल्क जो है उसको देख रहा होता है, और जब हम जीतते हैं तो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक खुशियाँ मनाई जा रही होती हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का इज़हार होता है, हमारा झंडा जो है वो बुलंद हो रहा था। हमारे एक साहब थे, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो जब हमारी कभी टीम हारती थी तो बहुत शोर करते थे
और बहुत लड़ाइयाँ करते, तो फिर थोड़ी देर बाद बड़ी खुशी मनाते थे, बड़ा सेलिब्रेट करते थे। उनसे किसी ने पूछा यार कि अभी तो तुम इतने नाराज़ हो रहे थे और अभी इतनी खुशियाँ मना रहे हो, क्या चक्कर क्या है तुम्हारा, क्या डबल स्टैंडर्ड? उसने कहा मैं इसलिए गुस्से हो रहा था कि पाकिस्तान का झंडा आज बुलंद नहीं हुआ और हमें बड़ा अफसोस हुआ, और आज मैं खुशी इसलिए मना रहा हूँ कि ज़िंदगी में लिखी हुई एक हार और कम हो गई जो हमारी ज़िंदगी। क्या बात, क्या मतलब ये ऑप्टिमिज्म की मेरे ख्याल से एक्सट्रीम है कि किसी ऐसी बात में से भी पॉजिटिविटी निकालें। तो बात यह है कि अब दुनिया जो है ना वो जंगें खाली तोपों से नहीं जीती, वो अपने स्पोर्ट्स से जीती है, अपनी नई नस्ल को स्पोर्ट्स के मैदानों में उतारती है, और जब वो जीतते हैं तो वो एक रोल मॉडल बनते हैं अपनी नई जनरेशन का, और हीरोज़ बनते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, और लोग उसको कॉपी करते हैं, बच्चे कॉपी कर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से भाई मैं अब नहीं बोल रहा। नहीं प्लीज़ बोले। अच्छा थैंक यू। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप सारे माशाल्लाह ये आप भी नई जनरेशन है, तो आप जब आपकी नई जनरेशन आए आप सब की, तो उनको जहाँ पे आप पढ़ने का ए ग्रेड बार बार लेने का कहते हैं कि ए ग्रेड फर्स्ट आना है, ये करना है, फलां जगह एडमिशन नहीं मिलेगा, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के मैदानों में ज़रूर लेके, उससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बढ़ती है। और कॉन्फिडेंस लेवल हमारी जनरेशन में बहुत कम है, जैसे इस बच्चे में अभी नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ, हाँ बड़ी फीकी जुगत बात है, इसलिए थोड़ा सा इस पे कॉन्फिडेंस होता तो ये मुझे यहाँ बैठने ना देता। तो लेकिन ये आज मजा आ रहा है, आज राजा नासिर मेरे सारे बदले ले रहे हैं, ये वो बदले। लेकिन सही असल जो बात है, ये मेरा हीरो है। आप यकीन करें कि मुझे जो सॉन्ग अच्छे नहीं लगा करते, मैं कहता यार इसको बंद करो, जब ये गाता है ना मुझे वही सॉन्ग अच्छा लगता है। यही तो बात है, यही तो इनके तरीके दिल लेने के, यही तो देखिए that's how he, you know, ये देखिए हमसायों के साथ अच्छे तलकात रखने के लिए कैसा कैसा झूठ बोलना पड़ता है। तो I'm absolutely loving it, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो माशाल्लाह से बात स्पोर्ट्स की हो रही थी, और आप इनकी वजह से घबरा रही हैं, मैं मारिया की वजह से जेलस हो रहा हूँ कि मैं आज तक गुजर खान से आगे नहीं गया, ये ऑस्ट्रेलिया होके आ गई है, और मैं जब भी मेरा भी बहुत रहा है, लेकिन अपने घर से केटू आपने जिंदगी में वो वाला सफर किया गया था, मैंने बहुत सफर किया जी, वही बात। अच्छा मुझे आज तक पता नहीं अंग्रेजी वाला कौन सा होता है सफर। अच्छा तो हमने पॉलिटिक्स पे बात की, स्पोर्ट्स पे बात की, अब स्पोर्ट्स के हवाले से भी हमारी कुछ झटकियाँ हैं, चल के देखते हैं कि इस साल क्या हुआ ओवरऑल, और जब वापस आएंगे तो बातचीत चीज़ें हुई। अनप्रेडिक्टेबिलिटी सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं थी, स्पोर्ट्स में भी थी, और हम लोगों ने हर तरह के इमोशन सैड बहुत रहे क्रिकेट के हवाले से, तो लास्ट बस हम जीतते बस रह गए हम, ऐसे ही होता है। लेकिन ये इसमें भी अपना ही मजा है ना, एंजॉय करना चाहिए, गेम को एंजॉय करना चाहिए। हमारे पास रिदा इमरान मौजूद हैं, और रिदा से पूछेंगे ये साल कैसा रहा आपका, केटू के साथ जो सफर है आपके शोज के हवाले से, उस हवाले से थोड़ा सा बहुत अमेजिंग। और मिड साल में मुझे सरप्राइज मिला कि मुझे मॉर्निंग शो करने का इत्तेफाक हो, जो कि मेरा फोटे है जी। इससे पहले भी मॉर्निंग शो करती रही, तो वो कैवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, कामरान साहब की, दिल की जो दबी ख्वाहिश थी ना मेरी कि उन्हें पूरी हो गई, समझ आ जाती है। का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उन सबका बहुत शुक्रिया। तो मैं मतलब जाती थी बात करने के लिए, लेकिन मुझे अच्छा मॉर्निंग शो कौन कर रहा है, अच्छा कोई है कुछ, इस तरह बात करती थी ना मैं। आज हमें पता चल गई है ये बात। तो वो फिर शुक्र है कि उन लोगों ने बात को मेरे समझा, मुझे सपोर्ट किया। एंजॉयिंग इट? आई लव इट, आई लव इट, इतना मजा आता है। सुबह सुबह जब मैं निकलती हूँ तो अजीब फजूल सी शक्ल मेरी बनी होती है, लेकिन वहां हर किसी का काम नहीं है मॉर्निंग शो करना, सुबह सवेरे उठना, फ्रेशनेस। मुदस्सिर को एक्सपीरियंस हो चुका है बिल्कुल। अच्छा वो एक दिन ना ऐसा हुआ कि अक्सर रिदा माशाल्लाह टाइम पे ही पहुंच जाती हैं, और सब चीज़ें अपनी इन्होंने कोऑर्डिनेट की होती हैं, और कभी कोई मसला नहीं आया ना। वो एक दिन अचानक कॉल आई कि जी मैं रश में फंसी हुई हूँ, मुदस्सिर क्या करूँ अब ना। मुदस्सिर भाई आप ऑन एयर चले गए होंगे, और जाहिर सी बात है मैंने उसी टाइम पे इट वाज प्रेडिक्टेड, पता चल गया। पता सुबह रश होती नहीं होती है रश होती है, सुबह ऑफिसेज होते हैं, मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पे सुबह शाम हर वक्त होती है। मॉर्निंग शो होता है ना, उस टाइम लोग घर बैठे होते हैं कि अभी हम मॉर्निंग शो देख के जाएंगे, इसलिए रश नहीं होता। ये मेरा कॉम्प्लीमेंट, गुड कवर। सो मच। लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि तलगात बेहतर रखने के लिए कैसे कैसे झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या बात है इनकी। तो जब मैं वहाँ पहुंची तो मुझसे सीरियस बैठे थे और जिंदगी के असरार और रमूज बता रहे थे। मैंने कहा ले यहीं से बात शुरू करनी होगी मुझे। तो फिर अच्छा वैसे आपका फोटे क्या है जब आप करती है मॉर्निंग शो, तो उसका क्या मूड रखती हैं आप? यार जब मैं घर से निकलती हूँ तो बिल्कुल होमवर्क तो किया होता है सारा, लेकिन कुछ नहीं सोच के निकलती मैं। जब वहाँ जाती हूँ तो फिर खुद ब खुद बात से बात निकलती है, बन जाता है।
मुझसे प्लान करके कोई काम नहीं किया जाता। गेस्ट पता है कौन से आने, जैसे आने वाले दिनों के गेस्ट, लेकिन बातचीत कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होती है, तो हो नहीं सकता। और ये मैं भी मतलब कुछ इसी तरह से चलती हूँ। जनाब हम बात करें झलकियों की कि ये साल कैसा गुजरा K2 टेलीविजन आपके लिए, किस किस तरह के शोज लेके आए। जैसे कि मैंने आपको बताया कोई इवेंट मिस नहीं किया और हर इवेंट पे जश्न हुआ। इसी हवाले से 14 अगस्त और ईद उल अजहा पे हमारी क्या सेलिब्रेशंस थी, हमने किस तरह एंजॉय किया, अपनी फैमिली को लेके चले, अपनी ऑडियंस को लेके चले, उस हवाले से देखते हैं यादों की झलकियां। और जब वापस आएंगे तो फिर शो को आगे बढ़ाएंगे। जाना कर देने पे कुर्बान वे, शाला जीवे मेरा पाकिस्तान वे। आज तुम्हारे किस बच्चे को पता है कि सरदार अब्दुल नफ्तर कौन थे, सर सैयद अहमद खान कौन थे? तमाम देखने वालों को ईद उल अजहा की ढेर सारी मुबारकबाद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत मुबारक। तुझको कसम है मेरी नान हाथ खाली, आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। महफिल का सा समा है, हमारे तमाम K2 के खूबसूरत खूबसूरत चेहरे आज हमारे साथ मौजूद हैं। और इस खुशियां दे मौके होते ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। क्या कहने, क्या बात है, वेल डन जनाब। मैं बहुत खुश हो रही हूँ ये तमाम झलकियाँ देख के, क्योंकि मुझे सब याद आ रहा है, वापस रिवाइव हो रही हैं ये सारी देखिए जी, हम सब एक फैमिली की तरह ही सारे सेलिब्रेट करते हैं। जब भी वो प्रोग्राम्स हम देखते हैं तो वही टाइम, वही एनवायरनमेंट जो है ना फौरन याद आ जाता है कि क्या क्या किया, किस किस तरह तैयार हुए। यार उसमें लिपस्टिक ज्यादा हो गई थी, थोड़ा कम तैयार के क्या क्या बात किसने क्या किया, जुगत मारी थी उसमें, सब कुछ याद रहता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं नुमान और मुदस्सिर भाई, क्योंकि ये बहुत जुगते मारते हैं एक दूसरे को, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आती। अच्छा आज नहीं मार रहे बिकॉज हमारे उस्ताद इधर बैठे हुए हैं। आज वो मार रहे हैं आज हम। और जिया आपने देखा नुमान में बिल्कुल मुड़ भी उसी साइड पे गए हैं, शो इधर हो रहा है, किबला चेंज कर लिया, किबला ही चेंज हो गया उनका। देखिए जिया, मैं यकीन करें इतनी संजीदा बातें करूं, पता नहीं क्यों आपको जुगत लग गई। हमें अच्छा लग रहा है, हम तो चाहते हैं ये हो, हम भी वांटेड दिस। कम कम बात करता हूँ कि लोग मेरे पे हंसते हैं आगे से। आप पे, आपकी बातों पे हंसते हैं, आपकी बातें इतनी सीरियस होती हैं कि हंसी निकल आती है। हाँ ऐसा होता है। अच्छा जनाब, शो है, हमारे गेस्ट मौजूद है, हमारी गेस्ट नहीं कहूँगी, हमारी फैमिली मौजूद है जनाब। म्यूज़िक के बगैर, वैसे तो शुरू में मैंने एक गाना गाया जो कि मेरे पे ही डल गया, मैंने बात की थी गाने की और मुझे नहीं पता था कि मुझसे ही कहेंगे सुनाएं। हाँ जो बोले वही कुंडा खोले, लेकिन हमारे पास जिनसे मैंने सीखा और जिनकी गाइडेंस के साथ मैं म्यूज़िक करती हूँ, हमारे बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही वर्सेटाइल नुमान अशारी, क्या सुनाएंगे आज न्यू ईयर के मौके पे हमें? एक बहुत खूबसूरत गाना। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया हो, कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं
तक हमारी सदा जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही। की झलकियां चला रहे हैं और हम बता रहे हैं अपने तमाम ऑडियंस को कि क्या क्या शोज़ हुए, उसी हवाले से जो स्पेशल शोज़ K2 स्क्रीन के ऊपर लेके आया। हमारे पास T20 तमाशा था, इसके अलावा बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम ऐसा था कि जिसमें एक पूरा वर्ल्ड कप का जो सीजन था जिसका हिस्सा मैं भी थी और उसको हमने बड़ा सेलिब्रेट किया। साथ साथ मैचेस की अपडेट्स होती थी। K2 थिएटर है जिसमें हमारे बहुत ही मज़ेदार एक्टर्स परफॉर्म करते हैं। स्पॉटलाइट जो कि नौशीन ने किया, बेस कैंप जिसमें अली भाई की दोबारा से जो है तकरीबन 10 साल के बाद 10 साल के बाद उनकी परफॉर्मेंस हुई। स्पेशल एक एपिसोड हुई जिसमें अली भाई नजर आए, नुमान साद नजर आए, जिसका नाम बेस कैंप है डेफिनेटली। और दोबारा वो K2 पे स्टार्ट भी हो गया वो एक स्पेशल एपिसोड थी और उसके बाद अब वो बाकायदगी से जो है आप लोग जुमेरात वाले दिन देख सकते हैं। म्यूजिक गैलरी जो कि 3 दिन आई गेस मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हम लोग करते हैं। K2 हर इवेंट पे किस तरह से शोज लेके आता है और कितने नए शोज ऐड होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। ईद हो, बड़ी ईद हो, कोई भी सेलिब्रेशन का टाइम हो तो K2 ने हमेशा से एक, अगर आप बाकी चैनल के साथ कंपैरिजन करें तो जो सेलिब्रेशन K2 मना रहा होता है बाकी वैसे नहीं मना रहे होते। फेस्टिविटी को सही से अच्छा, जो वर्ड उसका है, सबसे यूनिकनेस अगर आप देखें ना तो हर लैंग्वेज का आपको वहाँ पे एक रंग नजर आएगा, एक कल्चर डिफरेंट। पाकिस्तान के जो कल्चर अभी वक्त के साथ साथ जिनको हाईलाइट इतना ज्यादा नहीं किया जाता वो दोबारा से आप देखने को यही तो हमारा जो हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, अपनी रूट्स की बात करते हैं, पाकिस्तानियत की बात करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन ही यही है कि हमारे जितने भी शोज़ होते हैं, जितनी भी सेलिब्रेशंस होती हैं, उसमें हम उन रंगों को नहीं भूलते। पटवार हो, पंजाब हो, पख्तून हो, बलोचिस्तान हो, हमारे गिलगित के बहन भाई हो, उन सबको याद रखा जाता है। तो दिस इज़ वेरी स्पेशल। बहुत संजीदा सी बात मैं करना चाहता हूँ K2 के हवाले से। जब आपने पहले से संजीदा कह दिया तो इससे संजीदा वो वाला बिल्कुल वो इसलिए कि देखें सारे चैनल्स बहुत ज़्यादा इस वक्त चैनल्स हैं, वो अपनी सेलिब्रिटीज़ को भी अपनी स्क्रीन पे लेके आते हैं, हीरोज़ को भी लेके आते हैं, और हम भी यही करते हैं। K2 वाले भी सेलिब्रिटीज़ को भी लेके आते हैं, हीरोज़ को भी लेके आते हैं। लेकिन एक ख़ास बात है K2 की कि ये हीरोज़ बनाता भी है। बिल्कुल ऐसे। और इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को भी मौका दिया है जो कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते थे कि हम भी स्क्रीन पे आएंगे, हम भी माइक पकड़ के बात करेंगे। एक मिसाल आपके सामने। क्या कहने ये डेफिनेटली ऐसा ही है। जितने भी हम We meet after 100 years. Yeah. कोई प्रॉब्लम? No problem. कोई मसला? कोई मसला भी नहीं है। कोई मसला नहीं हुआ? नहीं फिलहाल अच्छा, अब इस दौर में ना एक बात अच्छी है कि वो कैदो नहीं होगा। बिल्कुल, वो तो जाहिर है कैदो भी नहीं होगा और कोई मसला भी नहीं होगा। हम लोग आसानी से मिल पाएंगे। आसानी से मिल पाएंगे। एक तू एक मैं, बाकी सारे फिट हूँ। मेरा मतलब है कि मज़ा आएगा। बिल्कुल। 2003 में सारे मसाइल ख़त्म है। अवाम वैसे ही महंगाई, गुर्बत और इन चीज़ों में पड़ी हुई है। हमें मौका मिल जाएगा। वो तो मुझे पता है। देखो रांझे, आज तक ना तुमने मेरे ना फ़ोन पे एक बार बैलेंस भी नहीं करवाया। तो देखो 12 साल मैंने पिछले जन्म में तुम्हारी भैंसें चराई थी।
तो इस साल मतलब 12 साल पीछे तुमने भैंसें चराई थी, अभी तुम मुझे बैलेंस वगैरह वगैरह ये चीज़ें करवा दिया करो, प्याज लेके दे दिया करो, सूट वगैरह वो तो तुम लेके देते नहीं हो, लंडे से लेके दे देते हो। ये देखो तो क्या करूं, अब इतनी तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है, एक मोबाइल के आ गया, इसने सारे काम मुश्किल कर दिए, जहां आसान किए वहां मुश्किल भी बनाई। इतनी इन्फॉर्मेशन वैसे ख़वातीन के पास होनी भी नहीं चाहिए जितनी इनके पास होती है। मेरे पास तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, मैं तो बस मोबाइल खाली देख 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 के मेरी तो सत्यानाश हो जाती है। मिस बेल देती हूँ तुम्हें 1 घंटे के बाद जाती है, फिर भी तुम्हारी कॉल नहीं आती। मैं सोचती हूँ कि तुम बैलेंस ही करवा दिया करो, कम से कम रांझे की हीर जो हूँ। देखो बैलेंस तुम्हें डलवाऊंगा, तुमने किससे बात करनी होगी? मुझसे। बिल्कुल। तो जब बिल मुशाफा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो बैलेंस की जरूरत, और बस टाइम पास के लिए किसी को भी कॉल कर सकता है। मुझे लग रहा है कि कहीं कह दो इस जमाने में भी मौजूद तो नहीं है। वो कौन है? वो कौन है? अब्बा जी, अब्बा जी, ये किसका अब्बा है? मेरा तो नहीं है। ओ इस जमाने का कह दो अलादा तरीके का तो नहीं है। ये बेचारा महंगाई का मारा हुआ है, महंगाई का सताया हुआ है, गुर्बत का जलाया हुआ है, रंग इसका इतना काला हो गया है, दिन में 3 मरतबा नहाता है फिर भी सफेद नहीं हो पाता। मोहब्बतों के दुश्मनों का ब्रांड एम्बेसडर कह दो। तू मुझे ये बता, तुझे हमेशा ही मोहब्बत के बीच में आने का क्या मिलता है? क्या खुशी मिलती है? जब कैदों को मोहब्बत नहीं मिली तो कैदों भी किसी की मोहब्बत बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरी ये टांग टूटी कैसे थी? ये टांग का किस्सा सुना, टांग तेरी कैसे टूटी थी? ओए पुरानी बातें ना छेड़, ओए पुरानी बातें ना छेड़। कैसे मैं तुझे बताऊं कि मेरी माशूका ने मेरी ये टांग तोड़ दी थी, मेरी पहली मोहब्बत थी। एक तोड़ी दोनों तोड़ने चाहिए थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बाजू भी तोड़ने चाहिए थे, दोबारा ना आता। तू ऐसे ही तोड़ दे, ऐसे ही तोड़ दे, तू बाई तोड़ दे नाल। मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर बैलेंस ना करवाए तो तोड़नी पड़ेगी। आ शर्म कर, कितनी सदियां हो गई, एक रांझे ने तू नहीं पा सकी है ते मैं माशाल्लाह माशाल्लाह सोने लोग बैठे ने, तेरी तो कोई औकात ही नहीं है। थे वेख शर्मा, अच्छा। शर्मा इन्हें कोलों। ओए रांझिया, ओए गल है कि तू इन्हें छड़ दे। क्यों? ये नहीं हो सकता। तू पिछली बारी भी हमारी शादी जो है ना उसमें तूने जोड़े अटकाए थे, इस बार ये नहीं हो सकता। हाँ इस बार नहीं हो सकता। 2023 सोनिया, छोड़ दे इसको। नहीं हो सकता, तूने अपनी कहानी स्क्रिप्ट भूल गया, आगे फिर क्या होता है? स्क्रिप्ट मैं नहीं भूला। बोलो। स्क्रिप्ट मैं नहीं जब माशूका ने तेरी टांग तोड़ी, कैसे तोड़ी थी? डंडे से बताऊं कैसे तोड़ी थी? डंडे से तोड़ी थी। और कैसे तोड़ी थी? छत से तूने छलांग नहीं मारनी थी? उसका अब्बा ऊपर से आ गया था, उसने देखा है नहीं ऐसी तू बात छलांग नहीं। मार रहा था और तुझसे छलांग मारी नहीं थी जा रही, उसने पिछो धक्का मारा, तू गिरा, तेरी टांग टूट गई। मुझे ये स्टोरी बताई किसने? मुझे उसके अब्बे ने। उसके अब्बे का नाम कहीं मुदस्सर तो नहीं था? मिलता जुलता था। हाँ, और जब उसके अब्बे का नाम मुदस्सर हो तो फिर कैसे भूल सकता है तू? क्योंकि रात को 2-2 बजे तक वो तुझे पढ़ाता रहा है। मेरे बड़े बड़े ताल्लुकात है, पता है? मेरे कैसर तनूली से ताल्लुकात है, थाना माड़ा सिस्टम सारा पड़े उस्ताद। इस दौर में कोई तेरा बदमाशी नहीं मानता है। आए चल, 2023 में मैं तुमको मौका देता हूं कि तू हीर से शादी कर ले। और अगर 2023 में तू इससे शादी ना कर सका ना तो तुम दोनों के दरमियान में मैं रिज्यूम चेंज कर लूंगा। क्या बात है भाई, इस दौर की हीर भी इतनी सियाणी, तेज दौर था, कह दो भी इतना सियाणा राजा साहब, माशाल्लाह। और तू तो इससे वैसे भी शादी नहीं कर सकता है। कह क्यों?
क्यों? तू तो जरा इसको किलो प्याज तो ला के दे। इंटेलिजेंट है। बात तो सच है मगर बात है रसवाई की, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। दाल ला के दे दे, दाल टमाटर भी। अब भी तेरी ब्रांडेड सूट वाली और इजी लोड वाली फरमाइश उससे दाल और सब्जी पे आ गई। नहीं, ये चीजें भी लाजमी है खाएगा ना। पिएगा तो जिंदा रहेगा तो हीर से शादी करेगा ना। डन हो गया चाचा, कह दो डन हो गया। 2023 में हमें ना छेड़ मलंगा नू। तो अब ठीक है, ये ब्रांड एम्बेसडर का ये तुझसे वादा है। इधर आ। अगर 2023 में तू इससे शादी न कर सका, हाँ, तो 2024 में फिर ये हीर मेरी होगी। तो चाचा तुझे शर्म नहीं आती? तुझे शर्म नहीं आती तो अपनी बाजी से शादी करेगा? हाँ, मैं हीर का कहा है तो बांझी किधर है मेरी? ये तेरी बांझी है ना, क्यों हो गया तूने? और तू मुंह ते खा। ठीक है, आजा, मंजूर है। सारा 2 नंबर मेकअप करके चेंज होगी ना। ठीक है, हमें मंजूर है। मंजूर है। चलो कह दो तेरे हो गए ने मौजा। क्या बात है, अमेजिंग परफॉर्मेंस जनाब। K2 थिएटर के ये एक्टर्स जो है ये हमारे लिए एक हीर रांझा की 2023 की नई इनोवेशन पहली हीर देखी है जिसके पास ना टमाटर है ना प्याज है, और यकीन करें वाकई इस बेचारी के पास कुछ भी नहीं था। गरीब हीर। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, इसको कम से कम पहले तो 2 ड्रिपें लगनी चाहिए। वो डिमांड उसने नहीं की, वो पहले करनी चाहिए। अब देखें 2023 के साथ डिमांड्स भी चेंज होंगी। और जनाब ये मज़ेदार बातें करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ है कि हम बिल्कुल 2023 में एंटर होने वाले हैं। ये शाम और ये जो महफिल आज हमने सजाई है इसका इख्तिताम भी होना ज़रूरी है। आप सबका बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इस फॉर एंड मेकिंग दिस इवनिंग ब्यूटीफुल विद योर प्रेजेंस। आप सबके साथ डेफिनेटली हमारे देखने वालों के साथ भी हम लोग ये न्यू ईयर की शाम मना रहे हैं। और अब जो है ये मेरे ख्याल से 2022 का आखिरी शो है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। मैं चाहूँगी कि कैसर भाई आपकी तरफ आऊँ, उससे पहले तमाम देखने वालों के लिए दुआ करूंगी कि अगला साल आप लोगों का बहुत ही खुशगवार गुजरे और परेशानियां कम हो और खुशियां ज़्यादा हों। लेकिन अगर परेशानियां हों तो उसको ये सोच के, ये समझ के उनसे सीखिएगा कि ये चीज़ें हमें लेसन मिलता है इनसे और वो हमारी ज़िंदगी में काम आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच वंस अगेन कमिंग टू यू। कैसर भाई क्या कहेंगे? सबसे पहले आप लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं सब हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, खैबर नेटवर्क का, और आप सबको अल्लाह पाक 2023 के अंदर खुशियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए। आमीन। और साल 2022 के अंदर, जिसमें मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको पता नहीं होता कि 2023 में या आने वाले वक्त में कैसी होंगी, अच्छी होंगी, बुरी होंगी, लेकिन जो वक्त गुजर जाता है वो अच्छा होता है। लेकिन साल का आखिरी जो महीना था, ये दिसंबर के जो आखिरी दिन थे, ये हमारे खैबर नेटवर्क के लिए कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। बिल्कुल ऐसे ही। हमने अपना एक भाई खोया, हमने अपनी फैमिली के घर के लोगों में से भी कुछ ऐसे जो हमारे करीबी थे उनको खोया, और वो जो नुकसान है उसका कोई अजाला नहीं है। वो लोग जो यहाँ से चले गए, लोग कहते हैं ना कि दुनिया आगे बढ़ती है, चलती है, मामला चलते रहते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन वो जो उनकी कमियाँ होती हैं उनको कोई पूरा नहीं कर सकता। मैं एक नाम ज़रूर लेना चाहूँगा कि हमारे भाई थे, बहुत अच्छे दोस्तों के दोस्त थे, भाइयों के भाई थे। जब भी हम उनसे मिलते थे, मेरा तो उनके साथ बहुत ज़ाती जो है ना बहुत प्यार वाला रिश्ता था। मुख्तार हमीद राजा, वो खैबर नेटवर्क के साथ जब भी आके सबसे पहले, क्योंकि हम लोग न्यूज़ के लोग, हम लोग सुबह थोड़ी जल्दी आते हैं, तो वो हमसे पहले वहाँ पर मौजूद होते थे। हर स्टूडियो के अंदर, हर MCR के अंदर उनकी मौजूदगी होती थी, और मॉर्निंग शोज़ को आके वो खुद प्रोड्यूस भी करते थे। उसके बाद वो हमारे साथ गपशप लगाते थे, चाय पीते थे, कॉफ़ी मंगवाते थे, मेरे पास ऑफिस में आके बैठते थे। तो वो हमने एक ऐसा हमारा नुकसान है इस खैबर नेटवर्क का जिसको शायद कोई पूरा नहीं कर सकता, और हमारे लिए, हमारी इस फैमिली के लिए वो बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन अल्लाह का एक कहते हैं ये हक सच का रास्ता है, इस पे हम सबको जाना है। वैसे मुसलमान हमारा ईमान है, तो ये दुख है जिसको हमने सहा भी है, सह भी रहे। अल्लाह पाक हमारे लिए आने वाले वक्त में आसानियाँ पैदा करे, तमाम लोगों को जो है उन इस तरह की जो गम है ना हम लोग देखें 2023 के अंदर, और उनकी फैमिली को, हमारी फैमिली को ये दुख सहने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। आमीन। बहुत खूबसूरत बात, और मेरी दुआ है कि तमाम देखने वाले कोई भी अपना ना खोए, और आपका ये साल, आने वाला साल जो है बहुत ही अच्छा गुजरे, खुशगवार गुजरे। आप लोगों ने रखना है हमें अपनी दुआओं में याद। ये शाम हमने आपके लिए सजाई थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह आपका साल, अगला साल बेहद अच्छा गुजरे। बाय बाय 2022 में मेरी तरफ से और पूरी K2 फैमिली की तरफ से अल्लाह।